नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। लोकसभा चुनाव में झारखंड बिहार की 54 सीटों पर एनडीए की होगी जीत, बोले झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार के भवन निर्माण मंत्री व झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। एनडीए की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तय करेगा कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। इधर 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। वे शनिवार को राजकीय अतिथिशाला में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। 2 दिनों तक पूरे झारखंड में होगी बारिश, इन जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। झारखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। राज्य में मानसून गतिविधि कमजोर रही। सबसे अधिक वर्षा 24.6 मिलीमीटर खलारी रांची में दर्ज किया गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के संकेत है, जिसके बाद 2 दिनों तक राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 6 और 7 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि 6 अगस्त तक राज्य के उत्तरी पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं की बारिश की संभावना है। गिरिडीह में यात्री बस नदी में पलटी, 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के गिरिडीह में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बाबा सम्राट आलीशान बस नदी में गिर गई है। इसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर स्थित बराकर नदी में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, प्रशासनिक पदाधिकारी व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियस लाकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा के अलावा कई अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी घटनास्थल पर पहुंचे और उपायुक्त से जानकारी ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें बस हादसे का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, जम्मू नेता व कार्यकर्ता राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। थम नहीं रहा आक्रोश, साजिशकर्ता के खुलासे की मांग को लेकर सीपीएम ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या खुलासा होने के बाद भी दलादली क्षेत्र में आम लोगों का आक्रोश जारी है। अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शनिवार को भाकपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने सुभाष मुंडा चौक दलादली पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने कहा
कहा कि सुभाष मुंडा हत्या खुलासा हुआ है, लेकिन साजिशकर्ता बेकाम नहीं हुए हैं। न्याय मिलने तक सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। सुभाष मुंडा की हत्या कारोबार के साथ साथ राजनीतिक भी है, इसलिए मुख्य साजिशकर्ता के सामने आने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसके लिए सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दलादली चौक अपराधियों का अड्डा बन गया है। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए दलादली में जल्द से जल्द पुलिस चौक का निर्माण होना चाहिए। आपको बता दें कि दलादली स्थित उनके ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। झारखंड प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे। गिरिडीह में पार्टी की ओर से शनिवार को इसका ऐलान किया गया। गिरिडीह जिले के मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ से जीवन संबंध स्थापित करने होंगे, तभी हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगी। हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता भी हमारी पार्टी से जुड़ेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ ही हमारी गतिविधियों का सक्रिय केंद्र होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का बूथ से जीवन संबंध होना चाहिए। हमें अपने व्यवहार और परिश्रम से जनता का दिल जीतना होगा, तभी जनता हमारे साथ खड़ी होगी और हमारी पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। रांची में 50 साल पहले खुला मोटर ट्रेनिंग स्कूल। झारखंड में सड़क हादसे और सड़क हादसों से होने वाली मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल के दिनों में झारखंड परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने उभर कर आई है कि इस पठारी प्रदेश में सबसे अधिक 67% सड़क हादसे सीधी सड़कों पर होते हैं, जबकि ओवर स्पीड की वजह से करीब 89% सड़क दुर्घटनाएं घटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अधिकतर सड़क हादसे यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन की वजह से होते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में आज से करीब 50 साल पहले तत्कालीन संयुक्त बिहार के दक्षिणी हिस्से के लोगों को गाड़ी चलाने और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए नेशनल मोटर ट्रेनिंग एवं इंजीनियरिंग स्कूल खोला गया था। हालांकि इसके अलावा अकेले रांची में करीब 9 से अधिक मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाए जाते हैं, फिर भी यातायात नियमों को उल्लंघन के मामलों और सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। 76% बच्चों का जन्म अस्पताल में, 20% शिशु को ही पहले घंटे मिल पाता है मां का दूध। भारत समेत पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल पर हर साल एक सप्ताह तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान दुनिया को बताया जाता है कि स्तनपान के क्या फायदे होते हैं, खासकर उन महिलाओं को जिनके छोटे बच्चे हैं। 6 माह तक के झारखंड में स्तनपान की दर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह राष्ट्रीय औसतन से काफी कम है। खासकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों के मामले में देश के आंकड़े बताते हैं कि 3 साल तक की उम्र के 41.8% बच्चे 6 माह तक स्तनपान करते हैं, जबकि झारखंड में यह 21.5% है। झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस क्षेत्र में कई तरह के सुधार की जरूरत है।